Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with a really important topic and that is High Court. आज हम M लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी सीरीज में एक काफी important चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन न्यूज़पेपर ऑफन यू मस्ट हैव सीन न्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल्स रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, द verdicts, the petitions which have been filed. That is why studying about the courts of justice of India is really important. When were they established? What are their functions? What are their jurisdictions? What are their powers? All of these topics are really important for your preliminary examination. जब प्रीलिम्स की बात आती है ना तो ये सभी टॉपिक्स पे से आराम से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से समझना है. लेट अस गेट स्टार्टेड. ऑल्सो द क्लास पीडीएफ विल बी अपलोडेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल. आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना क्लास पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो अगर आप वीडियोज मिस कर देते हो किसी कारणवश. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर हाई कोर्ट के ऊपर. टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंप्लीफाइंग यूपीएससी विद ईज और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. So over here you have to understand first thing that high courts are the highest courts in a state. In a country it is the supreme court, but in a state it is the high court. ठीक है, जब स्टेट की बात आती है ना तो हाईएस्ट कोर्ट्स कौन से हैं? हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील माना जाता है स्टेट के अंदर. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. सो रिमेंबर दिस. नाउ प्रेजेंटली अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में. ठीक है, सम स्टेट्स दे हैव कॉमन हाई कोर्ट. फॉर एग्जांपल वी हैव पंजाब एंड हरियाणा. तो कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट होता है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई देयर आर टोटल 25 हाई कोर्ट्स करेंटली इन इंडिया. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स, सो द हाई कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे इनिशियली by the Indian High Courts Act under the British colonial rule in 1861. तो जब एस्टैब्लिशमेंट की बात आती है तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर इफ यू हैव स्टडीड अबाउट इंडियन इन दी एम लक्ष्मीकांत बुक, यू मस्ट बी नोइंग दैट 1861 in this year the Indian High Courts Act was passed, and according to this act the high courts were established in Calcutta, Madras and Bombay. Okay, remember this, इसको याद रखना. तो हाई कोर्ट CMB ऐसे याद रख सकते हो या BMC करके याद रख सकते हो या MCB करके याद रख सकते हो. निमोनिक्स यू कैन मेक योर ओन निमोनिक्स. ओके, so high court is the highest court in a state in India. and which articles are dealing with high court? कौन से आर्टिकल डील करते हैं हाई कोर्ट से, ये आपको याद रखना है. so we have article 214 to 231 in the Indian Constitution that talks about the high courts. तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स आप याद रखिएगा, आर्टिकल्स 214 to 231. ओके, रिमेंबर दीज आर्टिकल्स. नाउ जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट हाई कोर्ट को स्टैब्लिश कर सकता है, उसके पास ये पावर है एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए. फॉर एग्जांपल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जो यूनियन टेरिटरी है उनके पास कॉमन एक हाई कोर्ट है. पार्लियामेंट कैन डू सो. एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो हैव वन कॉमन हाई कोर्ट. Tamil Nadu shares a high court with Puducherry. Currently 25 high courts है. तो ये these are preliminary facts that I have mentioned over here. ये preliminary facts हैं, prelim से related हैं जो mention किए हैं, तो इनको note down कर लीजिएगा. ठीक है, note these facts down. तो हरियाणा, पंजाब, Union Territory of Chandigarh, it has common high court. North eastern states also have a common high court. Tamil Nadu is sharing high court with Puducherry और currently total हमारी country में 25 high courts हैं. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट के पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, वो पावर है जुडिशियल रिव्यू की पावर. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? सो जुडिशियल रिव्यूज आर अ चैलेंज टू द वे इन विच अ डिसीजन हैज बीन मेड रादर देन द राइट्स एंड रॉन्ग्स ऑफ द कंक्लूजन रीच्ड. ओके, किस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्डिक्ट लिया गया है या एक वर्डिक्ट पे पहुंचा है कोर्ट, वो प्रोसेस जो है उसको हम जुडिशियल रिव्यू बोलेंगे. अ जज रिव्यूइंग द लॉफुलनेस ऑफ अ डिसीजन. जो हम जज ने डिसीजन लिया है वो कितना लॉफुल है, कितना लॉ के अकॉर्डिंग है, ये उस चीज को रिव्यू करने के प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है. पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ GS पेपर 2 मेंस. ओके, ये पॉइंट याद रखना कि कोई डिसीजन लिया कोर्ट्स ने तो वो
उस प्रोसेस को, डिसीजन लेने के प्रोसेस को रिव्यू करना जुडिशियल रिव्यू कहलाया जाता है कि ये लॉफुल डिसीजन लिया गया है या नहीं, ठीक है। सो हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड दे हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उनके पास ये पावर भी होती है कि किसी भी लॉ या ऑर्डिनेंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार कर दिया जाए अगर माना जाए, अगर ये पता चल जाए कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लिया गया है। So High Court has two kinds of functions. First function is original jurisdiction. Second function is appellate jurisdiction. Original jurisdiction means, see, here High Court of Calcutta, Bombay and Madras. I told you CMB, इस तरीके से याद रखना है, Calcutta, Madras, Bombay. They have original jurisdiction in criminal and civil cases. इन सिटीज में, मद्रास की सिटीज में, बॉम्बे में, कैलकाटा में अगर कोई क्रिमिनल या कोई सिविल केस आता है तो उस केस में ओरिजिनल पावर डिसीजन लेने की हाई कोर्ट के पास जाती है, ठीक है। एक्सक्लूसिव राइट एंजॉयड बाय दीज हाई कोर्ट्स इज दैट दे आर एंटाइटल्ड टू हियर सिविल केसेस विच इन्वॉल्व प्रॉपर्टी वर्थ ₹20,000। जो सिविल केसेस है ना जिसमें प्रॉपर्टी की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो केसेस भी कोई ट्राइब्यूनल वगैरह नहीं सुनेगा। हाई कोर्ट के पास पावर है, अगर 20,000 तक का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस इन्वॉल्व है तो वो भी हाई कोर्ट उस पावर को, उन केसेस को सुनवाई उनकी कर सकता है। एंड दे आर एम्पावर्ड टू इशू रिट्स इन ऑर्डर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट्स, जो आपने पढ़े थे ना ऑर्डर्स, चाहे वो मैंडेमस हो, ठीक है, सेंचुरी हो, तो ये सारे जो रिट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, ये इशू करने के पावर्स हाई कोर्ट के पास भी हैं अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की बात आती है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। बाकी सारे केसेस को से रिलेटेड, जो विल से रिलेटेड केसेस होते हैं, डिवोर्स रिलेटेड, कोर्ट का तौहीन की है, एडमायरल्टी रिलेटेड केसेस, ये सारे हाई कोर्ट्स के, इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, मतलब ओरिजिनली हाई कोर्ट के पास सुनवाई जा सकती है, ठीक है। अगर इलेक्शन पिटीशंस भी है ना, उनको भी हाई कोर्ट सुन सकता है। तो ये तो हो गए ओरिजिनल जो फंक्शन है हाई कोर्ट के सुनवाई करने के। अब बात आती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। तो देयर आर डिफरेंट केसेस इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शंस आर एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट। फॉर एग्जांपल, इन द सिविल केस an appeal can be made to high court against district court's decision. district court high court से भी नीचे है, अगर district court का कोई decision आया है तो उसके अगेंस्ट किसी को अपील दायर करनी है तो वो हाई कोर्ट उस अपील को हाई कोर्ट में वो अपील दायर कर सकते हो। अपील कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टली इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व्स वैल्यू हायर देन ₹5,000। सिविल केस में अगर 5,000 से ज्यादा का वैल्यू है, कोई केस ऐसा आया है जिसमें 5,000 से ज्यादा की वैल्यू वाली कोई प्रॉपर्टी या आप बोल सकते हो कोई डिसीजन ऐसा है जिसमें ₹5,000 से ऊपर का मामला इन्वॉल्व है, उस केस में सीधा सबऑर्डिनेट कोर्ट से डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। सेकेंड केस, इन क्रिमिनल केसेस इट एक्सटेंड्स टू केसेस डिसाइडेड बाय सेशंस एंड एडिशनल सेशंस जजेस। तो अगर सेशन जज ने 7 साल की या उससे ज्यादा की इंप्रिजनमेंट दी है क्रिमिनल केस में तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। इफ सेशन जज हैज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, सीधा डेथ पनिशमेंट आ गई है, यू कैन गो टू हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड्स टू ऑल केसेस अंडर स्टेट और फेडरल लॉज। ऐसा नहीं है सिर्फ फेडरल लॉज के ही केसेस पढ़ेंगे, स्टेट लॉज से रिलेटेड केसेस भी जा सकते हैं। एंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल cases, if High Court certifies that a case involves substantial question of law, then it can also look into the matter. The appeal can be filed in the High Court directly. Okay, so these are the two very important functions of High Court. Before we move forward to study the power of High Court, here's a very important announcement for all of you. This is the right time to start your UPSC preparation if you are preparing for 2022 attempt. अगर आप 2022 के अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ आपके पास 1 साल अभी रहता है, तो ये करेक्ट टाइम है क्योंकि नेक्स्ट साल हो सकता है कि आपका जुलाई में ही एग्जाम हो, जुलाई या जून के एंड में ही एग्जाम हो, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव फ्रॉम 22nd to 28th July. We are lowering down the prices. Now whatever subscription you will take for your UPSC exam, you will be given extension till mains, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ 1 year बैच, you will not be just be restricted to access the classes till your prelims. You can now access your classes till your mains attempt, and you will get additional 10% discount plus free test series only on combo package. अगर आप GS plus optional का combo pack लेते हो तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अर्पिता 10 कोड यूज करके तो मिलेगा ही 10% डिस्काउंट,
Using this code, you will get 10% discount, but 10% extra if you take a GS Plus optional combo pack. Free test series only on combo pack. अगर आप combo pack ले रहे हो तो आपको free test series optional की मिलेंगी, ठीक है, and prelims mains की भी मिलेंगी. Unacademy notes, books you will be getting. Unacademy books worth rupees 10-20,000 will be delivered to your doorstep free of cost. CSE Assure, if you take a 2-year subscription, अगर आप 2 साल का subscription लेते हो and if you are not happy with your result, you will get 1 year subscription free of cost from Unacademy's side to make sure that you prepare brilliantly and give your attempt and make it out in the till the final list. Then टेस्ट सीरीज वर्थ रुपीज 30,000 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी आपके सब्सक्रिप्शन के साथ. प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज राइट नाउ द प्राइसेस इज जस्ट 57,500. ये सारे बैचेस, सारे आपकी फैसिलिटीज सब्सक्रिप्शन की 2.3 लाख का कॉस्ट हो जाता है, बट आपको सिर्फ 57,500 में मिल रहा है एवरीथिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टिल ऑप्शनल. ओके, सो दिस इज जस्ट टिल 31 जुलाई. ठीक है, 22 जुलाई आप 28 जुलाई आप बोल सकते हो. उसके बाद आपके ना प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त. सो मेक श्योर दैट यू take your subscription before that. We have launched new batches and new batches are starting from 28 July. उससे पहले ही ले लो सब्सक्रिप्शन ताकि नए बैच में इनरोल भी हो जाओ. NCERT बैचेस भी है हमारे पास एंड देन आपका सब्सक्रिप्शन भी, आपको सारे ऑफर्स भी मिल जाए बढ़िया तरीके से. और कोड यूज कर सकते हो अर्पिता10 टू गेट 10% डिस्काउंट. दिस इज द करेक्ट टाइम इफ यू हैव मेड अप योर माइंड to crack UPSC CSE exam, and if you need guidance, Unacademy is the platform for that. Okay, links are given below in the description box. You can go and subscribe today. Now let us start with the powers of High Court. Two kinds of powers are exercised by High Court, as a court of record and administrative powers. So High Court, it acts like the Supreme Court. Supreme Court is also a courts of record. सारे cases वहीं file होते हैं, सारे records वहीं मिलते हैं. Records of judgments of High Courts can be used by subordinate courts also for making any verdict, any judgment. मान लो subordinate court को कोई verdict या कोई judgment करना है, cases में decision लेना है, तो records High Court से मंगाए जा सकते हैं. All High Courts have the power to punish all cases of contempt by any person or institution. They have the power. ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट की लिमिटेड पावर्स है. नो, अगर कोई कंटेम्प्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का या गवर्नेंस का, तो इस केस में हाई कोर्ट के पास पावर है पनिश करने का. देन वी हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. सो इट सुपरिंटेंडेंट्स एंड कंट्रोल्स द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. देखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इस तरीके से आपका चलता है. सो इट हैज पावर ओवर द subordinate courts and the district courts. It can ask for details from subordinate courts. It can issue rules regarding working of subordinate courts. मतलब पूरा subordinate court के ऊपर इनका full control होता है. Okay, point clear? So this was all about the high courts. I hope you enjoyed this session. This is a really important class. Make sure that you take down small notes in your notes register of Indian polity. Okay, so signing off on this note, thank you everyone. I am your educator Arpita Sharma.